जिस शख्ص को रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश हो वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। ये दौलत की हवस इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। और ये कैफियत आज हमारी कौम की असलियत बन चुकी है, चाहे वो अपनी हुकूमत हो या हमारी आवाम। अप्रैल साल 2007 को वखर टाउन की पुलिस 30,000 रुपए की चोरी के केस में सिप्तुल हसन शाह नामी शख्स को निजामाबाद से गिरफ्तार करती है। ये शुरू में एक आम चोरी और फ्रॉड का केस लग रहा था, लेकिन जब नैब की तरफ से तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि ये 30,000 तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सीधा सादा 7 अरब रुपए का केस बन रहा है। ये कहानी डबल शाह की है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम आर्टिस्ट था। कैसे डबल शाह ने सिर्फ 18 महीने में 7 अरब रुपए कमाए और कैसे वो हज़ारों लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुआ। इस वीडियो में हम सिप्तुल हसन शाह, एक गरीब घराने में पैदा होने वाले के बारे में आपको बताएंगे। सिप्तुल हसन शाह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर BA पास किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे, और जल्द वो अपनी नौकरी से उकता गया तो स्कूल से छुट्टी ली और 2 साल से स्कूल से छुट्टी ली तो दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। पता नहीं उसने क्या काम किया या क्या सीखा। अब 6 माह बाद वो अपने शहर वजीराबाद वापस आया और वापस आते ही उसने एक बहुत अजीब काम शुरू किया। उसने अपने मसाइल से कुछ रकम मांगी। ठीक 15 दिन बाद उसको दुगनी रकम वापस कर दी। ये हमसाया उसका पहला गाहक बना। वो जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। इस मंजर को देखकर मोहल्ले के 2 लोग इसके अगले गाहक बने और वो 2 लोग भी 15 दिन बाद दुगनी रकम के मालिक हो गए। अब वो 2 गाहक इसके पास मजीद 15 लोग लेकर आए और ये 15 इन्वेस्टर्स एक महीने के अंदर अंदर 150 इन्वेस्टर्स बन गए। और यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लागी। सबका बतौर टीचर बहुत लोग जेवरात पेश, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी दुकान और यहाँ तक कि अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर देते और सारी रकम इसके हवाले कर देते। इस रकम डबल करने वाली स्कीम की वजह से ही इसको सब डबल शाह बुलाते थे। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला तक फैल गया। देखते ही देखते वो मामूली स्कूल टीचर कुछ ही महीनों में अरबपति बन गया। कारोबार 18 माह जारी रहा और इन 18 महीनों में 42,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करके देता था, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना होगी और फिर 2 महीने और आखिर में 70 डेज तक चली गई। ये सिलसिला काफ़ी महीनों तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़रों में आना शुरू हो गया। जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि डबल शाह एक पॉन्जी स्कीम चला रहा है। पॉन्जी स्कीम स्टार पॉन्जी के नाम पर रखी गई थी, जिसे 1920 में इतने इन्वेस्टर्स कुछ ही महीनों में 50% रिटर्न वापस किया और वो अपने नए गाहकों से पैसे वसूल करके अपने पुराने गाहकों को वापस करता था। जब नए गाहक आना बंद हो जाते या बहुत से लोग अपने पैसे वसूल कर लेते तो ये स्कीम कोलैप्स हो जाती। तारीख में आज तक की सबसे बड़ी पॉन्जी की स्कीम बर्नार्ड मैडॉफ ने चलाई थी, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल क्रिमिनल था। इस स्कीम की बदौलत मैडॉफ ने $65 बिलियन का मुनाफा बनाया। ये स्कीम इतनी नुकसानदेह हो सकती है कि इसमें पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो सकती है। डबल शाह भी अपने ग्राहकों के साथ पॉन्जी स्कीम ही चला रहा था। ये लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर लूट रहा था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत हैरान कुन थी कि इस शख्स ने सिर्फ 18 माह में 7 अरब रुपए की स्कीम की। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए रकम जमा करवाई, उन्हें 2-3 महीने का वक्त दिया गया और वहां वो डबल शाह के जाल में फंस गए। इन लोगों को जल्द इस बात का एहसास हो गया कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उन्होंने फिर सड़कों का रजू किया। अब डबल शाह नैब के शिकंजे में आ चुका था, लेकिन ये बंदा बहुत चालाक था। नैब ने इसकी जायदादें, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह इस चोरी के माल से दुबई में बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जैसे कि सिनोस क्लब,
اور کیفینز اور اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال کی قید سنائی گئی۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ وہ 3 ارب روپے پہلے ہی نیب کو دے چکا تھا اور باقی کے 4 ارب روپے اس کو پری بارگننگ کے طور پر دینے جانے تھے۔ اس نے پھر چپ چاپ باقی کے 2 سال کاٹ لیے۔ ڈبل شاہ 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے اس کا گیٹ پر خوب استقبال کیا۔ وہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد واپس لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر خوب آتش بازی ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور اسے مسجدوں کے اسپیکر کے ذریعے مبارکبادیں پیش کی گئیں۔ یقیناً 4 ارب روپے اس کے پاس تھے۔ ایک عام ٹیچر کے لیے یہ رقم کسی قارون کے خزانے سے کم نہ تھی اور وہ وزیر آباد سے شفٹ ہو کر لاہور آ گیا۔ وہاں ایک عالی شان زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کے پاس باقی کتنی زندگی بچی تھی اس کا کسی کو نہیں پتا۔ جیل سے رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں ڈبل شاہ کو لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ وہاں اس کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی، وہ گھر آ گیا، لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود چپ چاپ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی ساری جائیدادیں یہیں رہ گئیں۔ یہ آخر سب کیا ہے؟ ہماری زندگی ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ کی اصل حقیقت ہے۔ ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ مال دوستوں کے نام آ جاتا ہے۔ ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم دولت کے انبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔